कहानियां, पुराने बाबे, पुराने फिरके, पुराने बुजुर्ग, खत्म। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई और बंदा मेरे ऊपर चढ़ाए। तो हालांकि मैंने हमेशा इनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ डील किया है। आपको पता है, जब भी नाम लिया है बड़े एहतराम के साथ लिया, और जिस तरह मैं बाकी उलमा को आड़े हाथों लेता हूं, इनके साथ मैंने हमेशा सॉफ्ट रवैया रखा। सूफी आदमी है, शरीफ आदमी है बेचारे, और ठीक है उनका एक जरिया माश है, लेकिन अब उनको किसी ने बता दिया है कि भाई ये काम करने से, जाहिर है जी मेरे भाई ये बंदा साइकिल पे आया था, इसकी पूरी हिस्ट्री हमें पता है, क्योंकि ये जहां पे जुमा पढ़ाते हैं ना, वो वापडा कॉलोनी की मस्जिद के अंदर, वहां के नमाजी इनके मुंह से मेरी तारीफें सुन सुन के अल्लाह के फजल से रिवर्ट होके यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये बंदा साइकिल पे आया था, और आज इनके पास गाड़ियां देखें, ये सब कुछ दीन से कमाया है। तो बल्कि आप इस वीडियो में भी देखें कि वो जब मेरे ऊपर चीख रहे हैं और गाली गलोच का मामला कर रहे हैं, तो साथ उनके एक पीर साहब बैठे हैं, उन्होंने 5000 का नोट निकाल के उनको दिया और उन्होंने वो ले लिया। उस चूहे ने कमरे से बाहर तो आना कोई नहीं, उस चूहे ने कमरे से बाहर तो फिर मैं की करना, कोई महीने डेढ़ बाद ना पूछल से पैर रख छड़ना, मैं पूछल से पैर रख के अपना काम करता रहना, वो भी भुड़कता रहता है। तो कोई महीना डेढ़ लंघ गया ही, ਉਹਦੀ पूछल से पैर रखे, लो जी शाह साहब की मौजूदगी में मैं फिर रख चढ़िया जिधर हैं जी। हाँ, उसको जरा अपनी वो अकेडमी में ना, उसको जरा बड़ा तड़फदा है जी। उसी दौरान चलो बंदा थोड़ी शर्म हया करता, बाद में ले लेता कि यार ये मत, वो असल में वो 5000 का उन्होंने फ्यूल डाला था उनके अंदर के, और बॉल, ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं वो नहीं हूं कि इनके बोलने से दब जाऊंगा। जितना ये बोलेंगे मैं उतना ही बोलूंगा जवाब में, ताकि अवाम को एजुकेट करूं। ये सिलसिला इन्होंने ऑलमोस्ट 2018 के अंदर शुरू किया था, जब ये इनकी पहली वो वीडियो मशहूर जमाना आई थी, ये क्या हुआ, हाँ, तेरी किताबें, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग, ठीक है। वो उस वक्त जो ये वीडियो आई थी ना, वहां से सिलसिला शुरू हुआ था, और उसमें उन्होंने कहा था कि कभी बुलाना हमें भी, ठीक है, और उसे लाइव चला, ये सारा कुछ उन्होंने कहा था। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप अकेले आ जाएं और अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड कोई लाना है वो ले आए, कोई मौलवी ना साथ लेके आए। उसकी वजह यह कि हमें आप पे एतमाद है कि आप शरीफ आदमी है, बात समझ लेंगे। मौलवी तो बिका हुआ होता है, चूंकि आपने खुद कहा कभी बुलाना हमें भी, और इस वीडियो में भी नहीं में वो कह रहे हैं कि मैं बार बार इसे कह रहा हूं, हालांकि मैं आपको रियल टाइम बताऊं, इनके करीबी नमाजी जो हमारे पास रिवर्ट होके आ चुके हैं, जो वक्तन फक्तन इनकी मुट्ठी भी गर्म करते रहते हैं, उनके थ्रू मैंने पर्सनल पिछले 1 साल में कई मैसेजेस भिजवाए हैं, और फिर फीडबैक लिया। उन्होंने आके मुझे बताया कि जी हम मिसबाई साहब से मिले हैं, और उन्होंने कहा कि अली भैया आपको बुला रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, मैंने नहीं जाना उधर। आप देखें कि वो जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं कि कैमरे में कोई और बयान देते हैं और कैमरे से हट के और बातें करते हैं। अब ये कैमरे में फिर कह रहे हैं कि मुझे बुला, हालांकि मैं तो इतने अरसे से इनका इंतजार कर रहा था कि आप आ जाएं, आप पे हमें एतमाद है। आपसे पहले एक ही बंदा था कराची वाला जिसे हमने बुलाया था, और वो भी जिस तरीके से आए उस तरह आपने नहीं आना। आप इतवार वाले दिन आए, इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी, बैठ के बात कर लेंगे, कोई मसला नहीं इंशाल्लाह ताला, अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं। और यहां आने की भी जरूरत नहीं है, वीडियोस में सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन चलें, तो मैंने उस वक्त भी इनको कहा था कि आप आ जाएं, और इस दौरान जितनी दफा भी इन्होंने ललकारा, मैंने हमेशा कहा कि आप आए, अपना मुकदमा रखें, हम भी आपके सामने अपना मुकदमा रखते हैं। लेकिन ये सिर्फ चीखने के लिए, चिल्लाने के लिए, और उस वीडियो में भी इनका सांस फूला हुआ है, और पता नहीं कौन कौन सी गाली है जो वो निकाल रहे हैं मुझे, और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूं कि ये इस तरीके से चीखें, और फिर मैं इनकी पब्लिक को बताऊं कि इनकी चीखें क्यों निकल रही हैं, और एक एक बात का इल्मी जवाब इन्हें दूं, बजाय ये कि मैं इनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाऊं। मैंने तो कोई इल्जाम लगाए नहीं, इल्जाम तो इन्होंने लगाए हैं। सबसे बड़ा इल्जाम तो ये है कि ये क्या हुआ, तेरी किताबें, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग। भाई ये किताबें अगर मेरी हैं तो आपकी किताबें कौन सी हैं? ये कुरान, बुखारी, मुस्लिम, क्या ये मेरी और आपकी कॉमन किताबें नहीं हैं? और कमरा भी ये मेरा नहीं है, तो किराए पे है, ठीक है। और लोग तो बिल्कुल मेरे नहीं, सारे ही आपके थे। आप में से रियल टाइम कितने लोग हैं कि जो दावत हक कबूल करने से पहले बरेलवी थे? जरा हाथ खड़ा करें। हाँ जी, मिसबाई साहब ये देख लें आप। हाँ। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं, बस नीचे कर लें,
जिन्हें मेरा तारुफ नेगेटिव हुआ था, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव। हाँ, अब ये वो लोग हैं कि जो बाकियों के लिए भी एक निशान इबरत है कि इन्हें नेगेटिव आपने तारुफ करवाया, आपसे मुराद तमाम हमारे जो मुखालफीन है, तो हमें तो उसका फायदा हुआ है। मुझे क्या जरूरत है कि मैं इसके ऊपर कोई दुख का इजहार करूं? मुझे आपकी आखिरत के साथ प्यार है। तो ये कैमरा जरूर हमारा है, बाकी ये कमरा भी किराए का है, किताबें भी हमारी कॉमन हैं, लोग तो वैसे ही आपके थे जो अल्लाह के फजल से यहां आए हैं, और यहां आकर वो मुझसे नहीं जुड़े बल्कि उस शख्स से जुड़े हैं जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।